नमस्ते, अबला नारी हूँ पर आप सबका स्वागत है। इस त्योहार के मौसम में मेरा ये सवाल करना शायद किसी-किसी को खटक सकता है, पर मेरे मन में ये सवाल इतना बवाल मचा रखा है कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा आप लोगों से भी पूछ ही लूं। पूछ ही रही हूँ सिर्फ एक आत्म जिज्ञासा की तरह। सारे उंगलियां मेरे तरफ भी है तो दिल पे मत लीजिएगा। सवाल ये है कि ये जो हमारे तथाकथित धार्मिक त्योहारें हैं, इनको हम जिस तरह से मनाते हैं, क्या वो सही में हमारे जो भी आराध्य हैं, उनका जो भी छवि धारणा हमारे पास है, जो भी हमारे धार्मिक कथाएं या शास्त्रवाणी है, और उनके माध्यम से जो आध्यात्मिक सीख का संदेश दिए जाने की कोशिश की गई थी, उससे मेल खाते हैं। इन त्योहारों का प्राथमिक उद्देश्य तो हमारा आंतरिक शुद्धि, स्पष्टता, हमारा चैतन्य का उत्थान करना था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, या फिर सिर्फ परंपरा, संस्कृति और मान्यताओं के नाम पर हम खुद को एक हुड़दंग मचाने का, मौज मस्ती और भोग करने का खुला छूट दे रखा है, उन आध्यात्मिक सीखों के विपरीत जाकर, उन संदेशों का उपेक्षा करके। एक उदाहरण के माध्यम से मेरी बात रखने की कोशिश करूंगी। अभी कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी मनाया गया। इसके बाद आया नवरात्रि, जिसे बंगाल में दुर्गोत्सव भी कहते हैं। मैं बंगाली हूँ, बचपन से दुर्गा पूजा बहुत ही प्यार से मनाई हूँ। ये हमारे लिए सिर्फ एक खुशियों का त्योहार ही नहीं, बल्कि बंगाल का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पहचान भी है। इस त्योहार के दौरान खान पान पहनाव के अलावा सांस्कृतिक प्रस्तुति और प्रतिमा और पंडाल के सजावट में अद्भुत कला का प्रदर्शन दिखता है, जैसा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव में होता है। इस त्योहार के दौरान वाणिज्यिक कारोबार भी बहुत बढ़ जाता है, करोड़ों का मुनाफा होता है, और यह भी एक कारण है कि ये धार्मिक त्योहारें हमारे अर्थनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सिर्फ हमारे ही नहीं, दूसरे देशों के और भी दूसरे धर्मों के लिए दौरान भी हर जगह व्यापार फलता फूलता है। बचपन से ही मुझे इन त्योहारों में वास्तविक धर्म या आध्यात्मिकता कम और बाकी सब कुछ ज्यादा दिखते थे। हाँ, विधि पूर्वक प्रार्थना, पूजा पाठ, हर परंपराओं का पालन सब कुछ होता है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे चारों तरफ के समाज में इनका खास फर्क पड़ते हुए, खास करके हमारी अंदरूनी बेहतरी के मामले में मुझे अब तक नहीं दिखा। इसलिए धार्मिक पर्वों का सामाजिक, सांस्कृतिक और अर्थनैतिक बहुत बड़ा भूमिका है, और ये बात सिर्फ हमारे ही नहीं, मेरे ख्याल से सारे धार्मिक त्योहारों के मामले में ही लागू हो सकता है। और जब से मैं दुर्गा सप्तशती का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ समझने लगी हूँ, अभी भी बहुत कुछ जानना समझना बाकी है, लेकिन जितना भी एक छात्रा के हिसाब से अब तक समझ पाई हूँ, उसके तहत मुझे अपने इन धार्मिक त्योहारों को मनाने का जो अंदाज है, उसमें दुर्गा सप्तशती का, सीख का, समझ का अभाव साफ साफ दिखने लगा है, और सिर्फ वही नहीं, हमारा दोगलापन भी दिखने लगा है। और इसका श्रेय मैं आचार्य प्रशांत जी को देना चाहूंगी। प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन का प्रतिष्ठाता है वो, और बहुत ही मशहूर लेखक, दार्शनिक और वेदांत के शिक्षक हैं। उनके द्वारा चलाया गया गीता सत्र का छात्रा हूं मैं, और जहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता, वेदांत और बहुत दूसरे दर्शन का, आध्यात्मिक दर्शन का और ग्रंथों का सीख को समझाते हैं। वो गुरवाणी है, सूफी दर्शन है, लाओ त्सु का दर्शन है, बौद्धिक दर्शन है, तो वहीं से मुझे मिली है ये सीख। और आपसे क्या कहूँ, मैं बंगाली हूँ, लेकिन मुझे अब तक अपने परिवार के किसी से भी या मेरे कम्युनिटी के किसी से भी चंडी पाठ या दुर्गा सप्तती का जो ये गूढ़ अर्थ है, और जो हमारे वास्तविक जीवन के लिए आज भी बहुत ही प्रासंगिक है, किसी ने इतनी सफाई से कभी समझाई नहीं थी। बचपन से दुर्गोत्सव का सूचना महालया के दिन भोर में श्री वीरेंद्र कृष्ण भद्र महाशय के कंठ पर चंडी पाठ का अद्भुत आवृत्ति सुनकर हुआ करता था। घर में भी दादाजी चंडी पाठ करते थे। इन पाठों के माध्यम से हम महिषासुर वध का कहानी, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ आदि असुरों का वध का कहानी देवी द्वारा हमने सुना है, और इनका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है,
शुभ का अशुभ पर, भलाई का बुराई पर, सत्य का असत्य पर, ये भी समझा है। बहुत सारे नृत्य नाट्य रूपांतर भी बहुत बार देखे हैं इन कहानियों का, लेकिन इन कहानियों का जो मर्म है उसका सीधे हमारे जीवन के साथ, हमारे आत्मज्ञान के लिए व्यक्तिगत स्तर पर, और उस आत्मज्ञान का प्रतिफलन हमारे समाज के लिए, इसके लिए इन कहानियों का प्रासंगिकता हमेशा से और आज भी कितना है, इनके संदेश को गहराई से समझना आज हमारे अस्तित्व के लिए कितना जरूरी है, ये शायद हम नहीं समझ पाए हैं। आज के जीवन में और उसके समस्याओं के लिए, खास करके आज जो हम बहुत बड़ा चुनौती और खतरा का सामना कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, इसके संदर्भ में भी दुर्गा सप्तशती हमें क्या सिखाती है और वो कितना प्रासंगिक है, ये शायद हम नहीं समझ पाए हैं। और इस संदर्भ में देवी दुर्गा भी कौन है? मुझे तो लग रहा है कि हम में से ज्यादातर लोगों को उसकी समझ भी बहुत साफ साफ नहीं है। अगर होती तो हमारे दुर्गोत्सव मनाने का जो अंदाज है उसमें दिखती। तो बेहतर होगा ये बोलना कि जो भी हम अब तक समझे हैं शायद उसे बदलने का समय आया है, दुर्गा सप्तशती का जो सही मर्म है उसके मुताबिक। बंगाल में हमने देवी दुर्गा को घर की बेटी माना है, उमा नाम से, और हर साल उनका आना हम एक बेटी का सालाना छुट्टी पर पति के घर से मायके आने की तरह बहुत धूमधाम से, बहुत खुशियों के साथ मनाते हैं, बहुत प्यार दुलार करते हैं उन्हें। ठीक जिस तरह महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी में गणेश जी का बहुत ही प्यार, स्नेह और विश्वास के साथ स्वागत किया जाता है। और यही खुशी ही कारण है कि हम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान हमारे सारे जो विशेष पकवान है वो बनाते और खाते हैं, जिसमें नॉन वेज भी शामिल है। बंगाली हमेशा से ही तो मांसाहारी थे। हमारे यहाँ मछली, अंडे और मीट के बहुत सारे अलग अलग डिशेस बनते हैं, जिसके जो सारे देश में और विश्व भर में मशहूर है, प्रसिद्ध है और लोकप्रिय है। तब तो हमने इसको हमारा संस्कृति का एक अंग माना हुआ है, और हमें बहुत नाज भी है इस पर कि हम देवी दुर्गा को अपने घर की बेटी की तरह अपना मानते हैं, और उनका आने का खुशी को हम जम के मनाते हैं, और इसमें हम कोई भी कमी नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि जब बाकी सारा देश नवरात्रि के दौरान शाकाहार का पालन करते हैं, उसी तरफ बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान हम बंगाली और भी ज्यादा मांसाहार करते हैं, क्योंकि नॉन वेज आइटम्स बंगालियों के लिए बहुत प्रिय है। खुशियां मनाने के अलावा हम अपना मांसाहार करने का जो परंपरा है दुर्गा पूजा के दौरान भी, इसके सापेक्ष में हम इस बात का भी सहारा लेते हैं कि देवी दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं और वो खुद मांसाहार करती हैं। अब तो शायद इतना नहीं, लेकिन पहले कई जगह दुर्गा पूजा में पशु का बलि भी चढ़ाया जाता था। पर अब शायद हमें इन बातों पर, इन परंपराओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, खास करके पर्यावरण में परिवर्तन के संदर्भ में। समय के साथ साथ जरूरतें, प्राथमिकता हमेशा ही बदलते हैं, और उसके साथ साथ परंपरा भी। कह सकते हैं कि हमारे इन त्योहारों को मनाने के साथ पर्यावरण में परिवर्तन का क्या संबंध है, और हम क्यों ही उसमें हमारे आराध्यों को घसीट रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी जितना भी मैं समझ पाई हूँ वो बात साझा करने का। क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, वो पृथ्वी पर छठा सामूहिक विलुप्ति का दौर है, यानी कि 6th मास एक्सटिंक्शन। और इस बार का क्लाइमेट चेंज में हम मनुष्यों का कर्मकांडों का काफी हद तक योगदान है, जिसके कारण इस क्लाइमेट चेंज को एंथ्रोपोजेनिक भी कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करने वाले हमारे कर्मकांड में, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज में, पशु यानी कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे खाने के लिए मास स्केल में बहुत बड़े पैमाने पर जो पशु खमारी यानी कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग होता है, उससे लगभग 44% मीथेन
गैस और 55% नाइट्रस ऑक्साइड गैस उत्सर्जन होता है, जो कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो डेयरी और बीफ का है। और इसके अलावा लाइव स्टॉक का जो खुराक है, जो उनको खिलाने के लिए जो फीड है, उसको उगाने के लिए लगभग 40% जमीन का उपयोग किया जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड का, और उसके लिए डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। और इसके अलावा खाद, डेयरी और उनका मीट का प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी जिम्मेदार है ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए। एनिमल फार्मिंग में पानी का खपत भी बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए 1 किलो गोट मीट में 6000 लीटर पानी खर्चा होता है। 1 किलो चिकन में 4000 लीटर और 1 किलो बीफ में 10,000 लीटर पानी खर्चा होता है। और 200 सिर्फ 200 ml दूध के लिए 200 लीटर पानी खर्च होता है। 1 कप कॉफी के लिए 140 लीटर पानी खर्च होता है। इसे कहते हैं इनविजिबल वाटर फुटप्रिंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जल संकट के कारण पृथ्वी का तापमात्रा इस कदर बढ़ रहा है कि क्लाइमेट चेंज में इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी बिगड़ रहा है। प्रतिदिन हजारों प्राणियों के प्रजाति विलुप्त हुए जा रहे हैं और हमें इस परिवर्तन का, इस जो क्राइसिस है, इसका नतीजा हमें ऑलरेडी दिखना शुरू भी हो गया है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी कि बहुत ज्यादा अतिरिक्त बाढ़, वाइल्ड फायर, ठंड, गर्मी, तूफान, ये सब हमें पिछले कुछ चंद सालों में दिख रहे हैं। सिर्फ 6 महीने के अंदर यूएसए में $100 बिलियन से भी ज्यादा नुकसान हुआ है वाइल्ड फायर और बाढ़ आदि के कारण, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अनुभव है। तो अगर अब भी हम अपना जीवन शैली, अपना जीवन दर्शन, जीवन जीने का तरीका, हमारा खान पान का तरीका नहीं बदलेंगे तो उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। अथाह तकलीफ झेलने के बाद, दूसरे प्राणियों को, प्रजातियों को तकलीफ देने के बाद, और जब तक हम स्वीकारेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब आप कहेंगे कि ये सब तो हमें भी पता है, लेकिन इनका हमारे दुर्गोत्सव, गणेशोत्सव या बाकी धर्मों के त्योहारों के साथ क्या लेना देना है? वो ऐसे कि इन त्योहारों के दौरान, जैसे मैंने कहा कि हम कुछ लोग बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं और बहुत सारे डेयरी से बने मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं। इसके अलावा इन सब त्योहारों का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो तो हमने कभी नापा ही नहीं, उसका कभी कोई असेसमेंट अब तक नहीं हुआ है। इतना सारा लाइटिंग, इतने लोग ट्रैवल करते हैं इस दौरान, इतने होटल रेस्टोरेंट चलते हैं, इवेंट्स होते हैं, इतना सारा सामानों का प्रोडक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सबका कुल कितना कार्बन फुटप्रिंट है ये हमें पता नहीं। तो आप कह सकते हैं फिर से कि हाँ, तो इससे हमारे जो भी आराध्य हैं उनके साथ हमने ये सब करके कार्बन फुटप्रिंट के कारण उनके साथ कौन सा अन्याय कर दिया हमने। जहां तक देवी यानी कि माँ दुर्गा का सवाल है, तो वो अनंत प्रकृति की प्रतीक है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सबकी माँ है। हमारी जन्मदायिनी, हमारी मृत्युदायिनी भी वही है और हमारी मुक्तिदायिनी भी। हम उन्हीं के अंश हैं, बाकी सारे प्राणियों की तरह, या फिर प्रकृति में जो भी बाकी चीजें हैं उनके ही तरह। हमारा मनुष्य होने के नाते कोई अलग स्थान नहीं है, सब बराबर हैं माता प्रकृति के सामने। तो अगर हम अपने खान पान, जीवन शैली के लिए उसी माँ का, उसी प्रकृति का दोहन, शोषण और संहार करेंगे तो वो फिर देवी को ही आघात करना हुआ ना, उनके खिलाफ ही जाना हुआ ना। कैसे उनका पूजा करना हुआ और कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगी, हमारी प्रार्थना सुनेंगी, हमारी मनोकामनाएं पूरा करेंगी? ये हम किस लॉजिक से करते हैं? अगर हम उनको अपना बेटी जैसा मानते हैं तो हम उनका घर क्यों तोड़ रहे हैं? हम मानते हैं कि देवी का घर कैलाश पर्वत में है, यानी कि हिमालय में। तो हम देख रहे हैं कि हिमालय का क्या दशा हो रहा है। हमारे लालसा, हमारे लालच
और हमारे भोग के कारण काफी हद तक प्रगति के नाम पर हमारा कौन सा अधिकार है उनका घर परिवार को बर्बाद करने का। जो अन्य प्राणियां हैं से जिनको हम खाते हैं मारकर, वो भी तो उनके ही संतान है, हमारे ही भाई बहन जैसे हुए। फिर तो हम किस तर्क से हम उनको हमारे लिए खाद्य पदार्थ समझते हैं और प्रकृति को सिर्फ हमारा भोग का साधन सप्लायर समझते हैं। और मूर्ति में इस प्रकृति को बाईपास करके, जो कि वास्तविक रूप है देवी का, जो वर्तमान वास्तव रूप, उसको बाईपास करके, अनदेखा करके हम मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं और किसका पूजा कर रहे हैं। ये मूर्ति, ये कथाएं, ये शास्त्रवाणी, हर कुछ तो हमें यही सब सीख देने के लिए, याद दिलाने के लिए है। हम उन्हीं का पानी, उन्हीं का हवा, उन्हीं का मिट्टी, उन्हीं के नदी पहाड़, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबको प्रदूषित करके, मार के, खत्म करके फिर हम कैसे आशा करते हैं कि इन सब के बावजूद देवी हमारी माँ रहेंगी सिर्फ, और हमारी सुनेंगी, हमारी रक्षा करेंगी? कैसे करेंगी अगर वही प्रकृति है? चलिए, अगर आप प्रकृति भी नहीं मानते, उनको प्रकृति का सृष्टा मानते हैं, तो भी तो बात एक ही हुई ना, कि उन्हीं की सृष्टि है जिनको हम दूसरे तरफ इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए जरा कि ये जो हम दुर्गा पूजा पंडाल के पास जो स्टॉल्स लगते हैं खाने के, वहां पे जो नॉन वेज आइटम्स बिकते हैं, उसके लिए कितने सारे जंतुओं को हत्या किया गया, और क्या उनका दर्द, उनका मौत का डर, खौफ कुछ नहीं है? यहीं पे मुझे दुगलापन दिखते हैं कि यहीं पे हम डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे बंगालियों की बात नहीं है, ये तो मैं एक समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे, मैं बंगाली हूँ तो मैं खुद को ही और खुद का संस्कृति और हमारे जो आदतें हैं उनको ही मद्देनजर रख के मैं एक एनालिसिस कर रही हूँ। लेकिन नॉनवेज खाने वाले तो और भी बहुत लोग हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, उनके त्योहारों में भी वो जंतुओं को मारते हैं, खाते हैं। तो ये बात एक्चुअली सबके लिए है, सबके सोचने के लिए है, प्रश्न करने के लिए है खुद से। पर्यावरण के बिगड़ने के पीछे एनिमल फार्मिंग, पशु खमारी का जो योगदान है उसके बारे में तो ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। और उसके साथ आप कल्पना कीजिए कि कितना हिंसा, कितना क्रूरता, कितने क्रूएल हम हो जाते हैं जब हम पशुओं को, पक्षियों को और उसी प्रकृति के बाकी सारी चीजों को सिर्फ अपना एक सप्लायर, एक साधन, एक रिसोर्स की तरह हम यूज करते हैं, हमारे सारे जरूरतों के लिए, बिना उनके बारे में सोचे। और ये तो सस्टेनेबल नहीं है, वो हमें दिख रहे हैं। भारत बीफ का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो ये दोगलापन कैसे कैसे कर रहे हैं हम? और सबसे मुझे जो आश्चर्य हो रहा है सोच के कि इन सब के बावजूद, हमारे इन एक्टिविटीज के बावजूद, हम बड़ा विश्वास रखते हैं कि माँ हो या हमारे कोई भी देव देवी हो, वो हमें माफ करेंगे और हमारे बारे में ही सोचेंगे, हमारी भलाई करेंगे, हमारे प्रार्थना सुनेंगे। सब ठेका हमने उनके ऊपर डाल दिया है, हम खुद तो जरा भी नहीं बदलने का सोच रहे हैं। संस्कृति के नाम पर, अपने खुशियां मनाने के नाम पर हम और भी बिगड़ता हुआ आचरण कर रहे हैं, जो बिल्कुल उनके विपरीत है, बिल्कुल जो इन शास्त्रों में, धार्मिक कथाओं में समझाया गया था। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल आज जो हो रहा है, ठीक उसी की बात की गई थी, की गई है। और ये जो असुरों का वध का कहानी है, ये असल में हमारा ही अहंकार से उपजा काम, क्रोध, लालसा, दंभ, घमंड, यानी कि अहंकार, इसी का प्रतीक है। और माँ इन्हीं का संहार करती है अपने दुनिया में फिर से शांति और श्रृंखला वापस लाने के लिए। उन्हीं का खून पीती है माँ। कोई पशु का वध करके पशु का मांस, खून नहीं खाती है माँ, कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है। इसका हमने बड़ा आराम से अपने सुविधा के अनुसार ये अर्थ निकाला है कि माँ ही तो खाती है पशुओं को मार के। कहाँ,
हमारे सारे देव देवियों के साथ हम पशुओं को, पक्षियों को क्यों देखते हैं? वो यही दर्शाता है कि ये भी उतने ही प्यारे हैं, उनके ही सृष्टि है, उनके ही साथी हैं, हमारे ही तरह। दुर्गा सप्तशती का मर्म समझने के बाद मुझे लग रहा है कि हम सब फिर से वही कहानी दोहरा रहे हैं, उन्हीं असुरों का किरदार हम निभा रहे हैं और फिर से माँ संहार मूर्ति धारण करने पे उतरी हुई है। उसी का छोटे छोटे झलक हम देख रहे हैं चारों तरफ, और ये इसी तरह छोटे छोटे झलक नहीं रहेंगे। जरूरत पड़ा तो बहुत बड़े पैमाने में माँ फिर से कर सकती हैं जो इन कहानियों में की है, और करेंगी, और बिल्कुल करेंगी, और उससे हम नहीं बच जाएंगे। हमारी देव देवी न किसी भी धर्म के कोई भी आराध्य हमें बचा सकते हैं, ये तो सुनिश्चित है। कोई नहीं बचा सकेगा हमें। आज नहीं तो कल हम सब इसके चपेट में आएंगे ही आएंगे, अगर हमने अपने खान पान, अपने आदतों पर अवलोकन नहीं किया। मुझे पता है, मुझे समझ आता है कि ये क्यों इतना मुश्किल है, और इसीलिए हम इसका आमना सामना नहीं करते हैं अपने अंदर। मैं खुद बंगाली हूँ, नॉन वेजिटेरियन बैकग्राउंड से हूँ, मेरी भी आदत है। मैं समझ सकती हूँ कि हम अपने इंद्रिय सुख के सामने बेबस सा महसूस करते हैं। इतना पावरफुल है वो, है ना, ये जो हमारे आदतें हैं खाने का, ये सब और कुछ नहीं, वही है हमारी वृत्तियां। लेकिन ये भी देखिए, एक तरफ दुर्गा सप्तशती की कहानी है, दूसरी तरफ अभी तो विज्ञान का जमाना है, आपके सामने सारे डेटा अवेलेबल है, सारे तथ्य मौजूद हैं, आप खुद परख लीजिए तो देखेंगे कि कहाँ दोनों बात एक जगह पे आ रही है। तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि हमें सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, और हमें इन आदतों के जकड़ से खुद को मुक्त करना चाहिए, अगर हम खुद अस्तित्व में रहना चाहते हैं। माँ तो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और हमेशा से थी, हमारे आने से पहले दुनिया में, सृष्टि से पहले से थी, और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगी। माँ बोलिए, देवी बोलिए, आप जिनको भी मानते हैं, सिर्फ माँ की बात नहीं है, जिनको भी आप मानते हैं वो तो रहेंगे, लेकिन हम रहेंगे कि नहीं, वो बात बहुत बड़े तरह से डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है कि हम कितना इस बात को समझें, अपने भावनाओं से बाहर आकर, असहमति के असमंजस में न फंसकर। थोड़ा हमें अपने हम पे चोट लगता है कि हमारी संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं सिर्फ हमारे नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि एक उदाहरण मात्र था, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। सिर्फ नॉनवेज खाना ही नहीं, का मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आप खुद रिसर्च करके देख लीजिए क्यों कहा जा रहा है ये, आपको बहुत तथ्य मिलेंगे कैसे वो नुकसान कर रहा है। हिंसा तो है ही पशु के साथ। तो इन सारे बातों को सामने रखकर हमें अवलोकन करने का, आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत जरूरत है, हमारे खुद के जीवन के लिए, हमारे भलाई के लिए। अगली बार मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि दुर्गा सप्तशती को अच्छी तरह पढ़िए, समझिए। मैं कुछ लिंक्स शेयर कर सकती हूँ डिस्क्रिप्शन में, कुछ वीडियोस भी हैं इस पर, आप सुन सकते हैं। इस पर किताबें भी अवेलेबल हैं, आप खुद पढ़िए, खुद नेट पे भी साथ में जाके अनुसंधान कीजिए, और फिर उन तथ्यों के, उस ज्ञान के नजर से आप एक बार दुर्गा माँ का मूर्ति के सामने जाइए और देखिए। आप देखिए कि आपको कुछ और ही तरीके का उपलब्धि होगा, और आपको सारे कहानियों के ऊपर, बियॉन्ड जो है वो समझ में आएगा। मूर्ति, कहानियां, कथाएं, शास्त्र हमें कंपैशन यानी कि अनुकंपा, करुणा, यही सब सिखाने और याद दिलाने के लिए है। लेकिन हम अगर सिर्फ अपने जो कॉन्सेप्ट्स है अलग अलग धर्मों में, सिर्फ उस पे फोकस करेंगे, जो कि एक हमारे ही मन का सृजन है, कल्पना है, और असली जो वास्तव में जो कहते हैं ना, जमीनी जो हकीकत है, उसको अगर हम अनदेखा करेंगे तो हम क्या न्याय करेंगे? हमारे ही इन धार्मिक जो धारणाएं हैं, हमारे जो आराध्य,
हम मानते हैं उनके साथ। हमारे हर देव देवी के जो पूजा है वो हमारे ही चैतन्य में हमें ऊंचा उठना सिखाता है, हमें अंतर्मुखी होकर आत्म अवलोकन करना सिखाता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे ही अंदर बोध का वो शक्ति है जो और किसी भी प्राणियों में नहीं है, और हम उस बोध के शक्ति के ऊंचाइयां पा सकते हैं और जो भी हमारे आराध्य हैं उनके छवि के आसपास हम पहुंच सकते हैं, कुछ हद तक तो पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए विघ्नहर्ता सिद्धिदाता गणेश जी के शरीर के हर एक अंग प्रतीक रूप से हमें अपने जीवन में सिद्धि के लिए, यथार्थ सिद्धि और अपने जीवन के सिद्धि के रास्ते में जो हमारे विघ्न है, जो हमारे अंदर से ही उपजते हैं, उनको हरने के लिए, हटाने के लिए, उनसे मुक्त होकर आगे बढ़ने के लिए संदेश देते हैं और जिम्मेदार होना सिखाते हैं। लेकिन आज के तारीख में सार्वजनिक गणेश पूजा में जिस तरह से लोग, खास करके युवा वर्ग, खुशियां मनाने के नाम पर हुड़दंग मचाते हैं, उसमें तो कहीं भी दूर दूर तक ये इन संदेशों का कुछ भी अता पता है करके लगता नहीं है। धार्मिकता का, आध्यात्मिक का कोई लेना देना आध्यात्मिकता का है करके नहीं दिखता है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन शाकाहार पालन करके वापस मांसाहारी या फिर डेयरी, वेजिटेरियन हो सकता है, लेकिन डेयरी का सेवन तो हम करेंगे, उसमें भी उस जीवन शैली में लौट जाना भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि डेयरी इंडस्ट्री कितने बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। और अगर सब जानते बुझते भी हम अपने आदतों का अवलोकन नहीं करते हैं या फिर अनजान बने रहने का, अनदेखा करने का चुनाव करते हैं, ये आत्मविध्वंसी चुनाव हम करते हैं, हम अपने आदतों को परंपरा मनाने के बहाने, खुशियां मनाने के बहाने बरकरार रखना चाहते हैं, तो फिर कम से कम मैं सोचती हूँ कि हमें इनके लिए, ऐसा करने के लिए अपने आराध्यों का वास्ता देना बंद करना चाहिए। उनके मत्थे, हमारे धार्मिक कथाओं के मत्थे नहीं मरना चाहिए। हमें सीना ठोक कर करना चाहिए कि हम अपने आदतें जो हमें प्रिय है, अच्छा लगता है, वो हम करेंगे, हमें परवाह नहीं इससे किसको क्या हानि पहुंच रहा होगा, और हम ये करते रहेंगे। हमारे इंद्रिय सुख के आगे, हमारे अहंकार के भूख के आगे हम किसी का भी परवाह नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी देव देवी, गॉड, अल्लाह, कोई भी हो, हम नहीं करते। हम जैसे थे वैसे रहेंगे। कम से कम हमारे आराध्यों के नाम पर इतनी ईमानदारी करने की हिम्मत तो हमें होनी चाहिए। उनके नाम पर भी हम जो झूठ, पाखंड और मक्कारी कर रहे हैं और अपने साथ धोखा कर रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं आता जाता, जो भी जाएगा हमारा ही जाएगा। फिर भी अगर हम ये करते हैं तो हम इसको अपना चुनाव कहें, न कि कोई देव देवी या किसी गॉड या अल्लाह का इच्छा या ख्वाहिश। मुझे पता है हम अपने परंपराओं से, हम अपने आदतों से, हम अपने धर्म से और उनके मान्यताओं से इतने आसक्त हो जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं कि बहुत मुश्किल होता है उसमें कोई भी दूसरा एंगल लाने का, कोई दूसरे नजरिए से सोचने का, उसके बारे में बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाता है और खुद को परखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत चोट पहुंचता है अपने अहंकार को। मुझे भी हुआ है, लेकिन मैं स्वीकार करी हूँ इस चोट से, इस दर्द से गुजरने का, ताकि मैं खुद में और हम सब, हमारे अंदर जो परिवर्तन की जरूरत है वो ला सके। सबकी भलाई के लिए ख्याल रखिएगा अपना।